डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र से संबंधित व्याख्यान में पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। आप सब डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से पूर्व से परिचित हैं। राष्ट्रकवि कहलाते हैं डॉक्टर दिनकर। डॉक्टर दिनकर प्रगतिवादी कवि रहे हैं और उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, क्रांति के तत्व मिलते हैं। प्रगतिशीलता के प्रचुर तत्व हमें उपलब्ध होते हैं। आज हम जिस कविता का वाचन और अनुशीलन करेंगे उसका शीर्षक है हिमालय के प्रति। पर्वतराज हिमालय को संबोधन करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने बहुत ही मार्मिक तथ्यों को उजागर किया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति से पूर्व की कविता है। हमारा देश जब साम्राज्यवादी ब्रिटिश हुकूमत के तहत गुलाम था, उस जमाने की कविता है और कवि पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हुए इस कविता में हिमालय से क्या क्या प्रश्न करते हैं उसका निदर्शन हम सब करेंगे। पहले कविता का वाचन, फिर उस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। कविता का शीर्षक हिमालय के प्रति। हिमालय जो भारत की अस्मिता का प्रतीक है, जो भारत देश का पहरेदार प्रहरी रहा हुआ है युग युगों से। हिमालय जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय आदर्श का, भारतीय जीवन मूल्यों का एक पूंजीभूत रूप है और कवि ने विभिन्न विशेषणों के माध्यम से उस पर्वतों के राजा हिमालय को संबोधित किया है। कविता का वाचन पहले हम श्रवण करते हैं, फिर इस पर अनुशीलन प्रस्तुत करते हैं। कविता प्रारंभ हो रही है। मेरे नगपति मेरे विशाल, ओज गुण से युक्त यह ओजस्वी कविता है। मेरे नगपति मेरे विशाल, पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर नगपति कहते हैं उस हिमालय को। नग अर्थात पहाड़, पति कहते हैं राजा, तो पहाड़ों के जो राजा हैं। तो मेरे नगपति मेरे विशाल, उस विशाल पर्वतराज हिमालय को संबोधित करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम नितान रहा, युग से किस महिमा का विधान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओजस्वी कविता, क्रांतिकारी कविता। कविता के वचन के साथ ही हम इसके भावार्थ को देखते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर हिमालय को नगपति कहते हैं और विशाल उसकी आकृति है, उसकी ओर संकेतित करते हैं। और मेरे कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। और हिमालय और क्या है? साकार है, दिव्य है, विराट गौरव है, पौरुष का पूंजीभूत ज्वाल है। ये सारे के सारे विविध विशेषण कवि ने हिमालय के लिए प्रस्तुत किया है। हिमालय साकार है, समक्ष है, दिव्य है, विराट है, गौरव मंडित है और पौरुष का प्रतीक है, पौरुष का पूंजीभूत ज्वाला के समान है। और मेरी जननी के हिम किरीट, जननी मातृभूमि के हिम किरीट के रूप में
महाकवि दिनकर हिमालय को देखते हैं, हिम कहते हैं बर्फ को, किरीट कहते हैं मुकुट को। तो बर्फ का मुकुट, हिम का मुकुट यह हिमालय पर्वत है। मातृभूमि भारत माता की, जन्मभूमि भारत माता के मस्तक पर हिम किरीट के रूप में, बर्फ के मुकुट के रूप में यह विराट गौरव मंडित दिव्य साकार पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल यह पर्वतराज हिमालय विराजमान है। तो एक चित्रात्मकता, विजुअल इमेजरी, दृश्य बिंब हम यहाँ देखते हैं, साथ साथ शब्द में जो ओजस्विता है, जो तेजस्विता है, उसका एहसास करते हैं। तो दिनकर की कविताएं ओज गुण से ओतप्रोत होती हैं। पंक्ति फिर से, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हेम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। विशाल, भाल, विशाल तुक की योजना है, विराट और उसके बाद ज्वाल और भाल में तुक की योजना है। शब्द छोटे छोटे, और जैसा कि हमने चर्चा की, यह कविता भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति से पूर्व रचित कविता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने नगपति हिमालय को संबोधित किया है और पराधीनता के दिनों में भारत की जो दुर्दशा हुई है, ब्रिटिश आधिपत्य के तहत भारतीय संस्कृति का जो अधःपतन हुआ है, उस पर विलाप करते हैं राष्ट्रकवि दिनकर। तो आगे की जो पंक्ति हो देखें, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान। यह पर्वतराज हिमालय युग युगों से अजेय रहा हुआ है, जिसको जीता नहीं जा सका। भारत देश की उत्तरी सीमा पर प्रहरी के रूप में युग युगों से विराजमान यह पर्वतराज हिमालय अजेय रहा है। तो युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, यह निर्बंध रहा है, बंधनहीन रहा है और मुक्त रहा है, आजाद रहा है। युग युग गर्वोन्नत नित महान, और युग युगों से यह गर्व से उन्नत, इसका शिखर, इसकी चोटी रही है, और महान यह पर्वतराज रहा है। निस्सीम व्योम में तान रहा, युग युग से किस महिमा का वितान। कभी कल्पना करते हैं कि निस्सीम सीमाहीन आसमान में, गगन में, इसके जो शिखर, जो गगन को चूमने वाले हैं, पर्वतराज हिमालय के जो शिखर हैं, जो गगन को स्पर्श, गगन स्पर्शी इसके शिखर हैं, अजेय हैं, बंधनहीन हैं, मुक्त हैं, गर्वोन्नत हैं, महान हैं। और कवि कल्पना करता है कि सीमाहीन अनंत आसमान में वह हिमालय का जो शिखर है, उत्तुंग शिखर है, वह महिमा का वितान तान रहा है। कवि की विराट कल्पना है, विजुअल इमेजरी। यहाँ एक ग्रैंड, एक सबलाइम तत्व हम देख रहे हैं, एक विराट चित्र की योजना राष्ट्रकवि दिनकर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमालय पर कई अन्य कवियों ने भी कविताएं रची। जब जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, वहां भी हिमाद्रि के तुंग शुंग की चर्चा जयशंकर प्रसाद ने की थी। या फिर कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने हिमगिरी के उत्तुंग शिखर की चर्चा की थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ एक विराट बिंब हमारे सामने प्रस्तुत किया है राष्ट्रकवि दिनकर ने। तो युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि। कवि कल्पना करता है कि पर्वतराज हिमालय सन्यासी की तरह, साधु की तरह, यति की तरह एक समाधि में संलग्न है, समाधि में लीन है, चुप है, खामोश है, जबकि पूरे देश में कोलाहल है। हमारी भारत माता ब्रिटिश साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी आधिपत्य के तहत गुलाम है, लेकिन उसका प्रहरी पर्वतराज हिमालय चुप बैठा हुआ है। तो कवि यह सवाल करता है हिमालय से। पहले हिमालय का वर्णन है, तो यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि हिमालय चुप होकर के, खामोश होकर के, शांत होकर के, शांत ऋषि मुनि की तरह वह किसी समाधि में लीन है।
तो युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्युग में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि। कवि मनीषी परिहु स्वयंभू कहा गया, अपार काव्य संसारी, कवि ने वह प्रजापति ही कहा गया शास्त्रकारों के द्वारा। यहाँ कवि सीधे पर्वतराज हिमालय से प्रश्न पूछता है कि यह कैसी अखंड तुम्हारी समाधि है जो चिर है, अनगिनत वर्षों से तुम समाधि में लीन हो, तल्लीन हो, तन्मय हो, कैसी अखंड यह चिर समाधि। यतिवर, हिमालय पर्वतराज हिमालय को कवि विशेषण से संबोधित करता है। यतिवर, तुम किसी ऋषि मुनि की तरह हो। यति कहते हैं ऋषि मुनि को, साधु को। एक साधु की तरह, एक यति की तरह, एक ऋषि मुनि की तरह, मुनिवर ऋषिवर की तरह तुम ध्यान में संलग्न हो और इधर भारत देश की दुर्दशा हो रही है। तो कैसी अखंड यह चिर समाधि। यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तुम्हारा यह कैसा ध्यान है, अमर ध्यान, जो अनगिनत वर्षों से तुम चिर समाधि में संलग्न हो। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। संबोधित करते हुए कविवर दिनकर और तू शब्द का प्रयोग करते हैं हिमालय पहाड़ को। हिमालय को मानवीकृत किया है दिनकर की कल्पना ने। हम कहेंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है और सीधा संवाद महाकवि का उस पर्वतराज से, उस नगपति से। राष्ट्रकवि का सीधा प्रश्न, राष्ट्रकवि का सीधा संवाद उस नगपति से, उस पर्वतराज हिमालय से। यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम महाशून्य में, इस अनंत अंतरिक्ष में तुम्हारी जो तुंग श्रृंग हैं, उन्नत शिखर हैं, वह ऐसा लगता है कि किसी जटिल समस्या का समाधान तुम खोज रहे हो और इस कारण से तुम मौन समाधिस्थ हो। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। प्रश्नात्मकता है कविता में। कविता में कई प्रकार के प्रश्न हैं, कई प्रकार के सवाल राष्ट्र कवि ने उस नगपति हिमालय से पूछा है। तो यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, प्रश्नवाचक चिन्ह। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल। कवि कल्पना करते हैं कि नगपति हिमालय किसी उलझन में ग्रस्त है, किसी द्वंद्व में ग्रस्त है। तो उलझन का कैसा विषम जाल, किसी उलझन के जाल में वह हिमालय संलग्न है। इस कारण से वह चुप है, खामोश है और इधर पराधीनता के कारण देश की दुर्दशा हो रही है। उलझन का कैसा विषम जाल, उलझन का जाल चित्रात्मकता है। उलझन के किसी विषम जाल में जकड़ गया है नगपति हिमालय। तो तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति, मेरे विशाल। नगपति को संबोधित करते हुए विशाल विराट आकृति हिमालय पर्वत की और उसको संबोधित करते हुए, उससे संवाद करते हुए राष्ट्रकवि दिनकर तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूं।